वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 12 अक्टूबर 2020 और 12 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जारी कॉन्ट्रे ट्रेवलर्स रीडर्स के अनुसार राजस्थान का कौन सा होटल संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा होटल रहा है? रामबाग पैलेस जयपुर, जोधपुर पैलेस, बीकानेर पैलेस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामबाग पैलेस जयपुर। यह है रामबाग पैलेस जयपुर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्ट्रे ट्रेवलर्स रीडर्स चॉइस अवार्ड 2020 की ओर से भारत के टॉप होटल्स में से नंबर 1 पर चुना है और विश्व के सर्वश्रेष्ठ होटलों में से इसका स्थान 15वें स्थान पर है। अब बात आती है जयपुर की, तो ये मैप में देखिए आप जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवाहा वंश के शासक स्वाई जय सिंह ने की थी। जयपुर का क्षेत्रफल देखिए तो 11,143 वर्ग किलोमीटर है। शुभंकर की बात करें तो जयपुर का शुभंकर है चित्तल, और संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग में ही आता है। इस संभाग में 5 जिले आते हैं। राजस्थान का एकमात्र संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। वो 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। जयपुर की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। जयपुर में गोविंद देव जी का भी मंदिर है और अल्बर्ट हॉल भी जयपुर में ही है। हवा महल भी जयपुर में ही है और कनक वंदना भी जयपुर में ही है। तीर्थ राजा गलता जी का मंदिर भी जयपुर में ही स्थित है और आमेर महल भी सबसे प्रसिद्ध महल वो भी जयपुर में ही है। और जयपुर की चित्रशैली बहुत ही प्रसिद्ध है। सर्वाधिक आबादी वाला जिला भी जयपुर ही है। और जयपुर का प्राचीन उपनाम देखें तो इसे ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता था। और जयपुर का आधुनिक उपनाम हम देखें तो वैभव का द्वीप, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, जॉलीवुड, राजस्थान की हेरिटेज, जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया था। और राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी भी जयपुर को कहा जाता है। नदियों की बात करें जयपुर की तो बाणगंगा नदी, साबी नदी, बांडी नदी, ढूंढ नदी और डाई नदी और मासी नदी जयपुर में पाई जाती हैं। बाणगंगा नदी जयपुर की बैराट की पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश में प्रथम सरकारी मानसिक स्वास्थ्य टोल फ्री हेल्पलाइन मन स्वाद को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? डॉक्टर रघु शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेश कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा। ये है डॉक्टर रघु शर्मा। देश में प्रथम सरकारी मानसिक स्वास्थ्य टोल फ्री हेल्पलाइन मन स्वाद का शुभारंभ किया है इन्होंने। इस हेल्पलाइन के जरिए निःशुल्क टेली काउंसलिंग की सुविधा मानसिक रोगियों को दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार कोरोना काल में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूती देने का काम कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के शहरों व नगर पालिका में रेहड़ी, ठेला, पटरी आदि लगाने वालों को ऋण सस्ती ब्याज से उपलब्ध किस योजना के तहत करवाया जाएगा? तो किस योजना के तहत करवाया जाएगा? पीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री घर योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीएम स्वनिधि योजना के द्वारा रेहड़ी, ठेला और छोटी दुकान चलाने वालों के लिए खास योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत इन्हें कामकाज में मदद के लिए 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। इसे पीएम स्वनिधि योजना का नाम दिया गया है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे बीएसएफ फ्रंटियर राजस्थान का नया आईजी नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आयुष मन्नी तिवारी, राजेश कुलहरी, योगेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयुष मन्नी तिवारी को। ये है आयुष मन्नी तिवारी। ये तमिलनाडु कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आयुष मन्नी तिवारी हैं, जिन्हें बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी का पदभार संभाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में कितने ऑनेस्टी शॉप शुरू किए गए हैं? तो कितने ऑनेस्टी शॉप शुरू किए गए हैं? 17, 18, 19 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 ऑनेस्टी शॉप्स राजस्थान में शुरू किए गए हैं। राजस्थान के बूंदी में 8, कोटा में 6 और जोधपुर में 5 ऑनेस्टी शॉप्स खोले गए हैं। इसमें दुकानदार नहीं होगा, ग्राहक यहाँ पर रुपए रखेंगे और सामान ले जाएंगे। यह पहल जीसीआई ऊर्जा ने शुरू की है। इसका मकसद है लोगों में ईमानदारी की आदत डालना। प्रदेश में साल भर में ऐसी 10,000 दुकानें और खोली जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत की 7 सर्वश्रेष्ठ तितलियों में राजस्थान की कौन सी तितली शामिल है? तो कौन सी तितली शामिल है? कॉमन जेजेबेल, लाइम बटरफ्लाई, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉमन जेजेबेल। देश भर की 7 सर्वश्रेष्ठ तितलियों में से राजस्थान में पाई जाने वाली एकमात्र तितली कॉमन जेजेबेल को राष्ट्रीय तितली घोषित करवाने की दृष्टि से दक्षिण राजस्थान में पक्षियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहा वागड़ नेचर क्लब आगे आया है
और लोगों से आधिकारिक वोटिंग करने की अपील की है। राष्ट्रीय तितली चुनने का अभियान 10 सितंबर से शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर क्या रही है? तो क्या रही है? 5.05%, 6.08%, 9.2% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5.05% रही है। यह है निर्मला सीतारमण। संसद में 31 जनवरी 2020 को आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 प्रस्तुत किया गया, जिसमें केंद्रीय वित्त और कोऑपरेटिव कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की आर्थिक समीक्षा की ओर से आगामी नीतियों की एक तैयारी करने का प्रयास किया है, जिसके अनुसार धन सृजन पर तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था विकास दर में तेजी आएगी। इस सर्वेक्षण के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर एक आशावादी दृष्टिकोण रखने का प्रयास किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना शुरू की गई है। आवास मंडल की ओर से प्रतापनगर में बसाई जाने वाली मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और मुख्यमंत्री पहरी आवासीय योजना का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को लॉन्चिंग की है। इस योजना के तहत शिक्षकों और कांस्टेबलों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे, जिसमें 2 कमरे होंगे और इन कमरों की लागत होगी 15,70,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लोक कलाकारों की मदद के लिए राज्य में कलाकारों का डेटाबेस तैयार करने का निर्णय किसने लिया है? तो किसने लिया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। राज्य सरकार ने राज्यों में कलाकारों का डेटाबेस तैयार करने का निर्णय किया है। इस तरह की पहल करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बना है। कला एवं सचिव मंत्री बीडी कल्ला 10 अक्टूबर को इस पहल की शुरुआत कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में बजट 2020-21 में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने बालिका विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है? 64, 65, 66 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 66 नए कस्तूरबा बालिका विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, जनजातीय व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिकता विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? उदयपुर, जोधपुर, चूरू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।